नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 दिसंबर को या इससे आने वाले शिफ्टों में है, जिनका अभी सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए करेंट अफेयर्स का एक सुपर मैराथन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक जो पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स के, वो क्वेश्चंस हैं। सारे वो क्वेश्चन साथियों जो 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक पूछे गए हैं आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। साथियों, आपने सुना है कि किसी की तकदीर बदलने वाली क्लास, तो ये क्लास जो है ना आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस क्लास को आज अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना साथियों, यकीन मानिए जो करंट अफेयर्स का डर आपके दिमाग में बैठा है ना, वो उतर जाएगा और जब पेपर देने जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्लास जिसने लगा लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये पता है आपको, ये क्वेश्चंस मैंने बताया आपको कि 27 तारीख से 14 नवंबर तक जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है ना, और जिनका पेपर जिनका सीटी वगैरह नहीं दिख रहा है ना साथियों, वो भी आप हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा सीटी नहीं दिख रहा है। तो देखिए, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, सीटी आपका भी जारी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का नहीं दिख रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रवीण कुमार को। साथियों, याद रखना, 4 खिलाड़ियों को 2024-25 में अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड है 2024 के लिए दिया गया है, जनवरी 2025 में। 4 खिलाड़ियों में एक आपके पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैं, एक निशानेबाज आपकी मनु भाकर हैं, एक आपके हॉकी खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत सिंह जी हैं, और एक निशानेबाज मनु भाकर तो मैंने बताया, और एक शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश हैं। याद रखना, 4 खिलाड़ियों को इस बार जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। साथियों, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि करीब 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में मैं आपको कराने वाला हूं। कोशिश करूंगा जितना भी समय कम लगे मैं कम से कम समय में आपको कराऊं। ध्यान से देखिए, 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन, देखिए क्रीब ब्लड ग्रुप है ना, या क्राइब ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों कर्नाटक राज्य की, है ना। देखिए, भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन क्राइब की खोज की गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी, है ना। इनको कितना पॉइंट मिला है? तो याद रखना, जिनकी रेटिंग 2749 है साथियों। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? करेक्ट आंसर होगा गोरखा राइफल्स ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। देखिए, दुर्घटनात्मक, है ना, दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने करोड़ रुपये या कितने रुपये का कवरेज मिलेगा? तो याद रखिएगा 1 करोड़ रुपये का। अगला, भारत के केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो याद रखिए, भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है ना स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 नेशनल सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होंगे ये क्वेश्चंस और हो ही रहे हैं, डेली हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा तैराक बनी है? ठीक है, जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है? तो याद रखिएगा 16 वर्षीय GRI इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला, ओजन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस स्थान द्वारा बताई गई है? करेक्ट है, IIT कानपुर ने इस बात को बताया था। याद रखना। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में गंगा नदी में
किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था? तो याद रखना बिहार में, जिसमें कुल 17 लोग डूब गए थे साथियों। आगे देखिए 2023 तक के सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन था 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश कौन से हैं या कौन सा बना है? तो 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनएफसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन था VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है साथियों ओडिशा में। ओडिशा का जो चांदीपुर है ना, जहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज स्थित है, वहीं पर इसका परीक्षण किया गया था अभी। अगला कौन करता है ये परीक्षण? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 60वां स्थापना दिवस, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को। एक क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? याद रखिएगा क्ले कोर्ट में। क्ले कोर्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, याद रखना। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिए शबाना आजमी को। आप बोलोगे सर करंट अफेयर्स के तो आप करा दे रहे हो, साइंस के तो मैं आपको बता दूं 27 नवंबर से लेकर अभी 14 दिसंबर तक जो पेपर आपका हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, उसमें जो साइंस पूछे गए हैं मैं आज ही सवेरे आपको करा चुका हूं। ऑलरेडी जाकर देख लेना उस वीडियो को, ठीक है, देख ही लेना साथियों। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ये क्वेश्चंस जानते हो ना कितने इंपॉर्टेंट है, और दिन रात मेहनत करने के बाद ये कंटेंट तैयार होता है, तब जाके क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप एक लाइक करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे करेंट अफेयर्स की, और हमारे बच्चे जो है ना हर शिफ्ट में करेंट अफेयर्स के 15+, 14+ हमेशा स्कोर करके आ रहे हैं। और आप भी अगर नए हैं तो एक्सपेक्टेड क्लासेस जो मैंने अभी तक करवाए हैं जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। देखिए क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय था साथियों, ठीक है, आवाज से कार्रवाई तक, ठीक है, और एक आपका था लैंगिक समानता हासिल करना, और एक था कार्रवाई द्वारा कार्रवाई, है ना, कार्रवाई द्वारा कार्रवाई एक आपका था। तो आपके ऑप्शन में लैंगिक समानता हासिल करना यही दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? करेक्ट होता भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को, याद रखना। एक क्वेश्चन था मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1923 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पहले एआई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला पहला देश है चीन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका चीन हो जाता। नेक्स्ट है सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा? तो याद रखिए सतत विकास रिपोर्ट यानी SDG के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कुल स्कोर है वह साथियों 67। और इसमें अगर भारत का रैंक पूछे ना कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो याद रखना 99। और टॉप पर कौन सा देश है? तो साथियों फिनलैंड। चलिए IPL 2025 में कौन सी टीम पहली टीम बनी जिसने जो है ना कुल 150 मैच जीते थे? तो करेक्ट आएगा मुंबई इंडियंस ने। आगे देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से मिशेल बेलचेट को सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। मिशेल बेलचेट की बात करें तो यह चिली है ना, चिली होगा।
चिली, चिल्ली नहीं, चिली पढ़ना, चिली, उत्तरी अमेरिकी देश जो है ना चिली, चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और जिसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया गया, याद रखना ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन था वक्फ अधिनियम 2025 किस देश में लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका भारत हो जाता। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 5 जून 2025 हो जाता। और याद रखना यह भी पूछ चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, याद रखना, यानी विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आगे देखिए क्वेश्चन था टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है ना भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है, करेक्ट होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ये कब आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है ना साथियों, देखिए ये 26 से 10 जून 2025 तक आयोजित किया गया था, यानी 26 मई से 10 जून 2025 तक। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के चांदी नगर में जो गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर है ना वहीं पर यह आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है, तो करेक्ट आएगा रेखा गुप्ता जी ने। क्वेश्चन था प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता, तो देखो प्राग मास्टर 2025 का 25 शतरंज का खिताब जो है ना ये अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है, याद रखना। ये प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का 7वां संस्करण था जो कि चेक गणराज्य में आयोजित किया गया था साथियों, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी, तो भाई भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो तीसरी बैठक है ना ये 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों किर्गिज गणराज्य की राजधानी देखिए बिश्केक में। ये किर्गिज गणराज्य की राजधानी है साथियों बिश्केक, जहां पर जो है ना ये बैठक हुई थी, याद रखिएगा। भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक, ठीक है, 16 अक्टूबर 2025 को कहां पर हुई थी, किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितनी प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होती है, याद रखिएगा 18% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 कहां आयोजित किया गया था, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 में जो ना नॉटविल में आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड के नॉटविल में, याद रखना, ठीक है। इसमें भारत के भाला फेंक खिलाड़ी जो है ना महेंद्र गुर्जर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यह भी आपको याद रखना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं या 54वें बैठक किस माह में आयोजित की गई थी, आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो 54वां बैठक है ना यह अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था, याद रखना 7 से 9 अप्रैल 2025 को। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं साथियों। क्वेश्चन था सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य है 6 साल तक के बच्चों और महिलाओं में स्टैंडिंग एनीमिया और कम वजन जैसी समस्याओं को कम करना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, करेक्ट होता साथियों 76वां। याद रखना 26 जनवरी 2025 को यानी 76वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो जो है ना ये भारत में आए थे। और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, याद रखना स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहा हूं जो कि 100% पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन था 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, करेक्ट होता सिमोन बाइल्स को। अगला क्वेश्चन है 2024-25 का यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब किसने जीता, इसका करेक्ट आंसर होता पेरिस ने। देखो पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर पहली बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता था, याद रखना। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 पढ़ना इसको। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ 6.81 लाख करोड़ रुपया, यानी 6 करोड़ या फिर इसको हम देखिए 6.81 लाख करोड़ रुपए, याद रखना, ठीक है 81 लाख 6 करोड़ 81 लाख 200
10 करोड़ आप इसको पढ़ सकते हैं, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए? करेक्ट होता साथियों राजीव गौबा। नेक्स्ट है निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है? तो निसार मिशन की जो कुल लागत है ना ये लगभग वो 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी 12,500 करोड़ रुपए। यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, 12,500 करोड़। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में ये स्थापित किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन आगरा शहर के सिंगना गांव में। ऑप्शन में आगरा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। एसबीआई ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट होगा साथियों हर घर लखपति। नेक्स्ट है मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो देखिए मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो है ना कामी रीता शेरपा ने बनाया है। और तो कामी रीता शेरपा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो भूकंप के प्रति संवेदनशील है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो वह भूकंप के प्रति संवेदनशील है? याद रखिएगा 59% क्षेत्र। क्वेश्चन है 2025 विश्व देखिए एक्वेटिक्स है, ये एथलेटिक्स नहीं है, एक्वेटिक्स है, ध्यान से देखना। 2025 में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी? तो यह सिंगापुर में आयोजित की गई थी जुलाई 2025 में, याद रखेंगे। 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता पंजाब नेशनल बैंक ने। याद रखना पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल 1885 को की गई थी साथियों। अगला है भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा या कब से शुरू होने वाला है? तो भाई भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण जो है ना फरवरी 2026 से शुरू होगा, याद रखिएगा फरवरी 2026 से। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है ना ये दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में? तो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसका विषय था एकजुटता है ना, समानता और स्थिरता, याद रखना। क्वेश्चन था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है साथियों वो किसने जीता है भाई? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मनु भाकर हो जाता है ना, भारत की निशानेबाज मनु भाकर, ओलंपिक निशानेबाज जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतकर यह पुरस्कार जीता था, याद रखना 2024 के लिए। तो मनु भाकर आपको याद रखना है। क्वेश्चन था वर्ष 2025 में किस पैरा खिलाड़ी है ना, किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? प्रवीण कुमार। यार 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और टोटल अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 10 से 12 बार अब तक पूछ चुका है। देखिए 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत में शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? यानी 2025 में जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके बाद भारत ने कौन सा जो है मिशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को यह शुरू किया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ना ये लोमिनी यमाल को दिया गया था। ये साथियों लेमिनी यामल जो है ना, देखिए लेमिनी यामल जो है ये स्पेन के युवा फुटबॉलर हैं, याद रखना। अगला है मई 2025 में आईएनएस शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास में भाग लिया है। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो याद रखिए भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच। ये क्लास जिसने लगा लिया ना साथियों बस समझ लो नैया पार हो गया, क्योंकि जो करंट लेगा, जो इस बार करंट कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। देखो मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 2025 में कब मनाई गई थी? करेक्ट है 11 अप्रैल 2025 को। देखिए 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में जो है ना भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया है? करेक्ट होता रूस को 163वें स्थान पर। और भारत के रैंकिंग की अगर बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स में तो 115वां स्थान है। और भारत का अगर स्कोर पूछे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2.229, ठीक है। आगे देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर याद रखना 38, रैंक 96। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है
अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस स्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा, ध्यान से देखिए। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस स्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। करेक्ट होता राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन, याद रखना। बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी, तो ये दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला है भारत में, देखिए भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो करेक्ट है 2070 तक। अगला है 2025 के आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था, तो 2025 का आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया गया और इसका थीम था आयुर्वेद लोगो और ग्रह के लिए। आयुर्वेद लोगो और ग्रह के लिए, यही इस वर्ष का थीम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आयुर्वेद लोगो और ग्रह के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 में दिए गए हॉकी के लिए किसे दिया गया है, तो मैं देखो सारा बता देता हूं यहाँ पर, है ना। हॉकी के लिए किनको किनको दिया गया है, अब ये ऑप्शन के अनुसार बनता, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें 2024 जो जनवरी 2025 में दिए गए हॉकी के लिए, महिला में सलीमा टेटे को दिया गया था। इसके अलावा अभिषेक को दिया गया, संजय को दिया गया, जर्मनप्रीत सिंह को दिया गया है, सुखजीत सिंह को दिया गया है। ठीक है। फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने वन्यजीव, यार ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए, आपको याद रखना है इन सभी को दिया गया है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन है, भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, ये फरवरी 2025 तक आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, ठीक है, भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, तो 15,057 जन औषधि केंद्र, याद रखना। 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने, देखिए 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम यानी बिना मानव लाइन जज का उपयोग शुरू किया था, करेक्ट आएगा विंबलडन 2025 में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2025 में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की। नेक्स्ट है, भारत में 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो भाई प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था यंत्र है ना, यंत्र साथियों, नए प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है, तो भारत की युवा स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह को। अनाहत सिंह इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, खान क्वेस्ट अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित होता है, तो ये जो युद्धाभ्यास है खान क्वेस्ट, याद रखना, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है और अभी 2025 में ये 22वां संस्करण आयोजित किया गया था, जून 2025 में। कहाँ पर, तो उलान बटार में ये आयोजित किया गया था, याद रखना। फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था, तो देखिए फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट जो है ना, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था साथियों। आगे देखिए, फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था, तो याद रखिएगा 3,794.30 करोड़ रुपए, जिसमें केवल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 1,000 करोड़ दिए गए थे, याद रखना। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखना अरमान डुप्लांटिस को। अरमान डुप्लांटिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए एक्जिम 4 मिशन में किन किन देशों से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे, तो भाई भारत से शुभांशु शुक्ला थे, पोलैंड से आपके देखो स्लावोज उजनास्की थे, इसके अलावा हंगरी से टिबोर कापू और अमेरिका से कमांडर पेगी विटसन थे। यानी 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल हुए थे, याद रखना। क्वेश्चन था, DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल का परीक्षण कहां से किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन था, खींचन है ना, खींचन और मेनार आधार भूमि किस राज्य की है,
जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था? करेक्ट आएगा, राजस्थान में ये स्थित है, जिसको जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन था, भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, याद रखना। और इस वर्ष के फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह का विषय आपसे ये पूछा जा सकता है, याद रखना। विषय था सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें। सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण जो है ना, यह मध्य प्रदेश के श्योपुर से किया है। कब किया था? तो 3 मई 2025 को, याद रखना, मध्य प्रदेश के श्योपुर से साथियों। ठीक है, देखिए, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को ओआरएस और जिंक का वितरण किया गया है? तो 0 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को, जिसमें प्रत्येक को 2 ओआरएस और 14 जिंक टैबलेट दिया गया है, याद रखना। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम जो है ना आपका ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 है, या ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम एक आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक भी है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा जो है ना MI6 यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है ये ब्रिटेन की, इसकी वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ब्रिटेन की जो गुप्तचर सेवा है साथियों MI6 की वर्तमान में जो प्रमुख है वह है ब्लेज मैट्रेवेली, याद रखना, ब्लेज मैट्रेवेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा। क्वेश्चन था साथियों, सतत विकास लक्ष्य 7 यानी SDG 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसके तहत हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली पहुंच चुकी है? तो याद रखना 92% आबादी के पास, है ना, 2023 के अनुसार ये। अगला क्वेश्चन है यूके, ठीक है, यूके सेंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? साथियों याद रखना, सुदर्शन पटनायक, जो कि भारतीय रेत कलाकार हैं भाई। आगे देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो साथियों करेक्ट होगा 38। और अगर आपसे पूछे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या है, तो याद रखिए 40.5 है भाई। ठीक है, चलिए 2025 में लॉरेंस एक्शन स्पोर्ट्समैन और आपको ना लॉरेंस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन, लॉरियस होगा यहाँ, है ना, लॉरियस 2025 में जो है ना लॉरियस, याद रखना, लॉरियस एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट होता टॉप पिडकॉक को। टॉप पिडकॉक की बात करें ना तो ये ब्रिटिश साइकिल चालक हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट होता पूनम गुप्ता को। अगला क्वेश्चन था 2025 में किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो IM विजयन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला जो है ना 34वां राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा को। नेक्स्ट है, PSLV C61 मिशन रॉकेट के किस चरण में खराबी आने के कारण यह मिशन असफल हुआ था? करेक्ट होगा तीसरे चरण यानी 3rd स्टेज में, जो PS3 आपका स्टेज है, इसमें खराबी आने के कारण ये असफल हो गया था, याद रखना PS3 यानी तीसरे चरण में। आगे देखिए, हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों गुजरात राज्य ने। आगे देखिए, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? करेक्ट आएगा साथियों नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन था, लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो जयपुर लीला टीम ने इसको जीता है। लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो जयपुर लीला टीम ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाई 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा भानावाला ने जो है ना स्वर्ण पदक जीता था, तो मनीषा भानावाला करेक्ट आंसर हो जाता। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो लगभग 200। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर जो है स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो लगभग 200।
शूटिंग के क्षेत्र में 2024-25 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मनु भाकर को दिया गया है। अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? जो कि मैंने आपको बताया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को उड़ीसा में स्थित है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे इसीलिए आपको दो बार दिख रहे हैं। देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानावाला ने 2021 संस्करण के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जीता था? करेक्ट आएगा 62 kg के भार वर्ग में। 2025-26 के बजट में, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर कितने अटल टिंकरिंग, है ना, अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATL स्थापित करने की घोषणा है? तो करेक्ट आएगा 50,000 लैब्स। साथियों याद रखना, टाइगर ट्रंप अभ्यास मुख्य रूप से किन किन देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अभी इसका आयोजन अप्रैल 2025 में भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था, याद रखना, जो कि चौथा संस्करण था। साथियों आगे देखिए, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आदि शक्ति अभियान के संदर्भ में बताइए कि अहिल्याबाई होलकर के गांव का नाम क्या है? तो भाई अहिल्याबाई होलकर का गांव का नाम था साथियों चोंडी, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। साथियों इसरो ने 2025 को किस नाम से संशोधित किया है? याद रखना, गगनयान वर्ष के रूप में, है ना। अंतरिक्ष दिवस 2025 अगर आपसे पूछे तो अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत भावनाओं तक, याद रखना, पूछे जाएंगे। विवा टेक्नोलॉजी समिट, है ना, विवा टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि 8वां संस्करण था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवा टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? पेरिस फ्रांस में, 8वां संस्करण था ये, याद रखना। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन से अभिनेता बने हैं? तो याद रखना, पवन कल्याण भाई, ठीक है। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अमेरिका को कितने अंक दिए गए थे? तो 100 में से 65 अंक दिए गए थे, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था 2025 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को सामान्य बचत खातों पर जीरो बैलेंस रखने की सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन के अनुसार आपका केनरा बैंक करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 2025 में बांस उद्योग नीति को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया है? तो देखो करेक्ट होता महाराष्ट्र ने। आगे देखिए, क्वेश्चन है 2025 में अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजातियां दर्ज की गई, इनमें से कौन सी तितली पहली बार देखी गई थी? करेक्ट होता यूथालिया मलक्काना, है ना, यूथालिया मलक्काना, याद रखना साथियों। इसके अलावा देखिए, इसके अतिरिक्त एक आपका मेचुका में मेटो ग्रीन सेफायर, है ना, मेटो ग्रीन सेफायर और मेडोग टफ्टेड एस जैसी प्रजातियां भी पहली बार भारत में दर्ज हुई है, जो मूल रूप से दक्षिण पूर्व तिब्बत से है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये देखिए, भारत के साथियों डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है, जो कि ऑप्शन में भी था, यही आपका करेक्ट होता। एक और इंडोनेशिया के हरकुंती रहायू को दिया गया है, ये भी आप याद रखना। हालांकि भारत वाला ही आपसे पूछेगा तो फिर से पूछेगा कि सासाकावा पुरस्कार 2025 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसको दिया गया है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी को। आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? करेक्ट आएगा नेपाल को। आगे देखिए, क्वेश्चन था वक्फ अधिनियम 2025 का दूसरा किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसका करेक्ट होता है यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1955। क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान से देखिए। वक्फ अधिनियम 2025 दूसरा नाम जो है ना, किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1995 के नाम से। नेक्स्ट है, मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता भाई नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका थीम था विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, याद रखना। क्वेश्चन है, कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरी करता आ रहा है? तो देखो, पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़ जो है ना, 10 मीटर से भी कम समय में पूरी करने वाला जो धावक है वो दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंटर, इनका नाम है साथियों अकानी सिम्बाइन, याद रखना ये नाम अकानी सिम्बाइन है भाई, अकानी सिम्बाइन, ठीक है।
आगे देखिए, सितंबर 2025 में आशीष पांडे को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? करेक्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अंकिता नामक एआई एंकर को हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट होगा असम राज्य के द्वारा। भारत के किस शहर को हाल ही में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा बेंगलुरु को साथियों। याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, मई नहीं, मई है ना। मई 2025 में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने और सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लिप है ना, नेक्स्ट लिप नामक व्यापक कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? देखिए करेक्ट होगा भारतीय स्टेट बैंक ने। आगे देखिए, मई 2025 में किस भारतीय शहर को भिखारी मुक्त घोषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को साथियों, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत में $200 बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अनलॉक करने के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? करेक्ट आएगा नीति आयोग ने। याद रखना, किस संस्था ने भारत में $200 बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अनलॉक करने के लिए के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग ने। याद रखना, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? करेक्ट होता कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया था? तो जेनिक सिनर को हराया था। और अगर आपसे पूछे फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गफ ने जीता है, आरियाना सबालेंका को हराकर। याद रखना। नेक्स्ट है युद्ध, देखिए युद्ध शक्ति युद्ध अभ्यास जो है ना, शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है साथियों। मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पीएम मित्रा नामक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना, मध्य प्रदेश के धार जिले में भाई। देखो, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट होगा 139 व्यक्तियों को। याद रखना, और ये क्वेश्चन तो आज ही पूछा था ना। हाँ, ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन से। देखो, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो कुल 139 व्यक्तियों को। आने वाले शिफ्टों में अगर पूछे पद्म विभूषण कितनों को दिया था? 7 को। अगर पद्म भूषण पूछे 19 को, और पद्म श्री अगर पूछे केवल तो 113 व्यक्तियों को। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने? तो वी नारायणन साथियों, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। याद रखना। अजय वारियर संयुक्त सेनाभ्यास किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो अजय वारियर संयुक्त सेनाभ्यास ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित होता है। याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से किसको मिला? ऑप्शन में मनु भाकर दिया था, फिर से यही करेक्ट आंसर होता। फिर से आज रिपीट हुआ था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 96 है साथियों। अगर स्कोर पूछे तो 38। याद रखना। अगला है, अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन लो कोसम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता तेलंगाना के द्वारा। इस योजना के तहत 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखना। एक क्वेश्चन था, 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट होता साथियों संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ ने। देखिए, प्लास्टिक कचरे से निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होता SDG 12 उत्तरदायी उपभोक्ता और उत्पादन। क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? भाई IIT दिल्ली के साथ साथियों। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2025 है ना, न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के कितने साल के अनुभव को फिर से अनिवार्य कर दिया है? तो याद रखना 3 साल के लिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की या किस वर्ष तक की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? याद रखना 20 साल तक के लिए। अगला, जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है, किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा? तो करेक्ट होता समर मैलकिंटोस ने। समर मैलकिंटोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। तो भारत और फ्रांस के बीच। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों आड्रे ट्रूस्के के द्वारा। ठीक है, भारत उपमहाद्वीपीय पर 5000 वर्षों का इतिहास नामक पुस्तक आड्रे ट्रूस्के के द्वारा लिखा गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो भाई देखो,
आइकन अवार्ड की बात करें ना तो ये स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया था। मैं कुछ ज़रूरी बातें यहाँ बता देता हूँ ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को लेकर। तो आइकन अवार्ड की बात करें तो टेनिस स्टार राफेल नडाल को दिया गया था, जबकि केली स्लेटर को जो है ना सर्फिंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो केली स्लेटर को। मुख्य पुरस्कारों में देखिए मोंडो डुप्लांटिस या अरमांडो डुप्लांटिस है ना, अरमांडो डुप्लांटिस को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और सिमोन वाइल्स को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं साथियों, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था, इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है तो रियल मैड्रिड को, फुटबॉल टीम है ना। क्वेश्चन था PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। याद रखना, देखिए इसका संचालन जो है ना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन था वक्फ संशोधन अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किस धारा में है तो इसका करेक्ट आंसर आपका धारा 4 हो जाता, ठीक है। और शायद किसी अगर आपसे ये पूछे ना कि देखिए महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित धारा कौन सा है वक्फ अधिनियम में तो धारा 32 माफ करना धारा 3A का खंड 2 याद रखना। IPL 2025 जीतने वाली टीम के कैप्टन कौन थे तो RCB के कैप्टन रजत पाटीदार थे भाई। विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था तो लंदन में आयोजित हुआ था, लंदन इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कोक्रेट क्लब में। बात करें विंबलडन 2025 का पुरुष एकल फाइनल जो है ना विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर ने, ठीक है, विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्कराज के खिलाफ जीता था। याद रखना। महिलाओं की बात करें तो ईगा स्वीटेक ने इसको जीता था अमांडा अनिसी मोवा को हराकर, ठीक है। आगे देखिए एक्सियोम 4 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था तो भाई इसका प्रमुख उद्देश्य देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वाणिज्यिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करना और भविष्य के निजी अंतरिक्ष स्टेशनों जैसे कि एक्सियोम स्टेशन के लिए व्यवहार्यता और संचालन का प्रदर्शन करना था। इसमें जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल से आपसे पूछा था कि प्रवाह पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, इसका करेक्ट आंसर 28 मई 2024 हो जाता। प्रवाह का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, जो कि पूछ सकता है, याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है साथियों। इसका उद्देश्य क्या है तो प्रवाह ये जो प्रवाह मिशन है आपका, यह पोर्टल है, इसका उद्देश्य है आरबीआई से लाइसेंस प्राधिकरण और अन्य अनुमतियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शिता बनाना। बात करें इसकी तो 1 मई 2025 से सभी विनियमित संस्थाओं जैसे कि बैंक, NBFC के लिए सभी आवेदनों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक क्वेश्चन था मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। इसका थीम याद रखना, मजदूर दिवस का थीम आपसे पूछा जाएगा। इसका थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यानी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। आगे देखिए क्वेश्चन था DRDO ने 3 मई है ना 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण जो है ना सफलतापूर्वक किया था। इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता। आगे देखिए, नहीं, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान नहीं, इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में है ना, मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया था। अभी मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था साथियों। आगे देखिए एक क्वेश्चन था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या है तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या था देखिएगा। इसमें दो थीम थे साथियों। एक तो आपका था विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना, और एक था हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, है ना। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, हालांकि ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, क्वेश्चन मिला था, मैंने आपको दोनों थीम बता दिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ध्यान देना। और याद रखना ये जो दिवस है साथियों अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था E0 FIR पहल है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो E0 FIR पहल को जो है ना भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना मई 2025 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य जो है ना इसका है साइबर धोखाधड़ी के मामलों में
विशेषकर 10 लाख से अधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करना ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत मिले और धन की वसूली हो सके। क्वेश्चन था मानव शरीर में, यार अंडा, ये साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आ गए? चलो एक आध क्वेश्चन अगर ऐड हो गए हैं कोई बात नहीं, ये पूछे गए यही क्वेश्चन है, साइंस के ही क्वेश्चन है, देख लो। मानव शरीर में अंडा का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ओवरिस हो जाता, अंडाशय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो, है ना, थ्रो किस स्पर्धा में किया था जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा थ्रो था? याद रखना, दोहा डायमंड लीग 2025 में। एक क्वेश्चन था, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को जो है ना ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत बन गया था। क्वेश्चन था, वित्त वर्ष 2025 में सरकार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होता है 4.4%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसका थीम मैंने बताया एकजुटता, समानता और स्थिरता था। आगे देखिए, 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी? तो 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप जो है ना, ये हंगरी के बुडापेस्ट शहर में आयोजित की गई थी। हंगरी के बुडापेस्ट शहर में 13 से 20 जून 2025 तक, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई यानिक सिनर ने जीता था। फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? करेक्ट होता रविचंद्रन अश्विन को। 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? HDI रैंकिंग आपसे पूछा था, 130वां स्कोर, याद रखना 0.685 है साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 10वां। और अगर आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या है, तो 67.99। आगे देखिए, 2025 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो प्रणति नायक ने जीता था साथियों। अगला है, जून 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष तक कार्य कर चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका 11 वर्ष हो जाता। अगला क्वेश्चन था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? तो देखिए, जिनाली मोदी को भी दिया गया है, माधव गौडगिल को भी दिया गया है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले या जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका करेक्ट आंसर होता। बच्चों ने बताया था सर जिनाली मोदी था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि याद रखना कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ना, ये जिनाली मोदी और माधव गौडगिल इन दोनों को ही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन था, 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालय में छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाश विरोधी, नशा विरोधी उपाय शामिल हैं? भाई करेक्ट आंसर होता साथियों कर्नाटक राज्य, कर्नाटक ने, है ना। अगला क्वेश्चन था, 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत को। 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। ठीक है, देखिए 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए भारत को जो है ना अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन यानी AARDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था, IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से किस आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता रिस्क RISC-V का, भी का, है ना, RISC-V का। ठीक है, देखिए आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। याद रखना यह चिप जो है ना स्वदेशी शक्ति प्रोसेसर परियोजना पर आधारित है साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर होता अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया था। याद रखना। एक क्वेश्चन था, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसको सॉल्व करोगे तो 111 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, प्रत्येक अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन यार साइंस का है। चलिए एक दो साइंस का क्वेश्चन ऐड हो गया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है 0.1 सेकंड। याद रखना। ठीक है, ये देखिए ये भी साइंस के एक दो क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं। दीर्घकालिक, ये क्वेश्चन पूछे गए ही क्वेश्चन है साइंस के, ध्यान से देखो। दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? जैसे कि कोबट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो भाई चील में। चील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है,
आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है? तो इसका करेक्ट होता है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। अप्रैल 2025 मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती थी? तो देखिए लंदन मैराथन 2025 टिक्स्ट अस्सेफा ने जो है ना महिलाओं का एकमात्र विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। पुरुषों का अगर पूछे तो याद रखना सेबास्टियन सावे ने जो है पुरुषों का श्रृंखला जीता था साथियों। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होता बी रामा सुब्रमण्यम। आगे देखिए, क्वेश्चन था साथियों, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भाई दीपक बागला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक बागला। आगे देखिए, 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया? तो 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ जो है ना अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने किया था, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या थी? देखिए, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, ठीक है। और विश्व महासागर दिवस जो है ना 8 जून को मनाया जाता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर साथियों सना मीर हो जाता। आगे देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाता सुभाषिस बोस ने। सुभाषिस बोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार याद रखना सुभाषिस बोस को दिया गया है। एक क्वेश्चन था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामने है ना या सामना करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका करेक्ट आंसर होता ICRER यानी समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। एक वात्सल्य योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? इसका तो साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाया था, मैं बता देता हूँ। वात्सल्य योजना जो है ना 2 अलग अलग सरकारी योजनाओं को संदर्भित करती है, जैसे कि एक है NPS वात्सल्य जो नाबालिगों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है, और दूसरी मिशन वात्सल्य जो बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई थी। यह छापा किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट होता प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होता ऑपरेशन सिंदूर। आगे देखिए, क्वेश्चन था, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम था साथियों मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति म्यूंग, देखिए लीजे म्यूंग बने हैं। लीजे म्यूंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ज्योति यार्जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ज्योति यार्जी के अलावा जो है ना अन्नू रानी को भी दिया गया है, याद रखना। ऑप्शन में ज्योति यार्जी ही आपको दिया हुआ था। 2025 में कुल कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो करेक्ट होता 10 लोगों को साथियों। देखिए, जिसमें गणतंत्र दिवस पर 4 लोगों को दिया गया था, फिर बाद में 6 लोगों को, टोटल 10 लोगों को, याद रखना। 2025 में हार्टलैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया था? करेक्ट होता बानो मुश्ताक को, ठीक है, बानो मुश्ताक को, याद रखिएगा। दूसरी बार यह पुरस्कार उसने जीता है भाई। 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शूट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था? इसका करेक्ट आंसर होता कृष्णा जयशंकर ने। कृष्णा जयशंकर। फरवरी 2025 में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से नए नोट जारी करने की घोषणा हुई थी? तो 50 रुपये के नए नोट, भाई याद रखना। 2025 में बनवारी लाल गौर, वैद नीलकंठन और वेद भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट होगा राष्ट्रीय धनवंतरी पुरस्कार 2025 से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट होता स्मृति मंधाना साथियों। ODI पूछा था। क्वेश्चन है, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो याद रखना, प्रवीण कुमार ने 2024 पेरिस से ओलंपिक पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका संबंध जो है ऊंची कूद से है, हाई जंप से है।
क्वेश्चन था गरुड़ कृषि ड्रोन किस राज्य ने शुरू किए हैं, तो करेक्ट होता तमिलनाडु ने। गरुड़ एरोस्पेस तमिलनाडु ने जो है ना इसको शुरू किया है भाई। क्वेश्चन था कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, करेक्ट होता चेन्नई तमिलनाडु में। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, तो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर जो है ना इसका थीम था, यानी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। एक क्वेश्चन था पासेक्स युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ, इसका करेक्ट होता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच साथियों। पासेक्स युद्ध अभ्यास जो है ना ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था 9 और 10 जून 2025 को। इसका उद्देश्य नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में प्राणी जनित रोग फैल रहा है, वो कौन सा रोग है आपसे पूछा था। तो देखो दो ऐसे रोग हैं जो प्राणी जनित फैल रहे हैं केरल में, एक निपा वायरस से और एक आपका अमीबिक मेनिंगो एनसेफ्लाइटिस था, और ये अमीबिक वाला आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था ग्रामीण विकास मंत्रालय का LIC के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, करेक्ट होता 2047 तक साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन था 10 बार है ना 10 बार से ज़्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है, तो भाई करेक्ट होता लापता लेडीज मूवी। इसका निर्देशक अगर आपसे पूछे तो याद रखना किरण राव हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में कौन से शहर से यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था, और तो इसका करेक्ट आंसर आपका पुणे हो जाता, क्योंकि पुणे ऑप्शन में दिया हुआ था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में जो है ना देखो रीवा, बेंगलुरु, रायगढ़, पुणे और बोकारो जैसे शहरों की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था, तो इन शहरों में से पुणे आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली NCR में ग्रेप 1 चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रखा गया है, यह कब लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता जो है ना 24 अक्टूबर नहीं 14 अक्टूबर 2025 को यह लागू हुआ था, याद रखना 14 अक्टूबर 2025। देखिए दिल्ली NCR में ग्रेप 1 चरण जब AQI 201 से 3000 के बीच खराब श्रेणी में पहुंच गया, तो इसे 14 अक्टूबर 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। क्वेश्चन था भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय संधि कब हुई थी, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है ना अभी पूर्व द्विपक्षीय संधि जो है ना साथियों 5 जून 2025 को यह लागू की गई थी, याद रखना 5 जून 2025 करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था सैटेलाइट GSLV-70 मिसाइल लॉन्च की गई, ये कब इसने कब उड़ान भरी थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2017 हो जाता साथियों, है ना 2017 में फ्रेंच पूछा था कहाँ से उड़ान भरी थी, फ्रेंच गुयाना शायद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ये लैंग्वेज सही नहीं था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन था मध्य, अब देखो बच्चे जो बताते हैं वही क्वेश्चन तो हमें पता चल पाते हैं ना, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज बच्चे ने सही से नहीं बता पाया था। एक क्वेश्चन था मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, अमित शाह करेक्ट आंसर होता। देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, याद रखना। जनवरी 2025 के खाद्य उपभोक्ता मामलों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह जनवरी 2025 के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मुख्य उद्देश्य जो है ना ये क्या था, देखिएगा मुख्य उद्देश्य जो है सुरक्षा बढ़ाना, कीमतें स्थिर करना, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेल उद्योगों में पारदर्शिता लाना था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, यही आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन है 12 जून 2025 को वीडियो आधारित KYC किस बैंक ने स्टार्ट की थी, तो 12 जून 2025 को वीडियो आधारित KYC जो है ना ये RBI ने स्थापित की थी, तो RBI इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत की 2025 की रैंक क्या है, तो 99 मैंने बताया SDG रैंकिंग है ना। एक क्वेश्चन था नाइटहुड की उपाधि जिन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए हैं, यानी 2025 में नाइटहुड की उपाधि किस क्रिकेटर को दिया गया है जिन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता जेम्स एंडरसन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों पेरिस मैराथन 2025 की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो पेरिस मैराथन 2025 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। यह आयोजन जो है ना दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन में से एक है, जिसमें हजारों धावकों ने पेरिस की सड़कों पर दौड़ लगाई थी। एक क्वेश्चन था छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर बैंकॉक हो जाता। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। इसका विषय भी पूछ चुका है, इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अगला क्वेश्चन था 2025 में आयोजित युद्धाभ्यास सिम्बेक्स, है ना। सिम्बेक्स ये कितनावा संस्करण था,
तो ये 32वां संस्करण था साथियों। और याद रखना ये जो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है ना, ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, जो कि 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 को के मध्य में आयोजित किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल परिसर आयोजित किए गए थे? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाता, 3 खेल परिसर। देखिए एक आपका जिम्नास्टिक था, शूटिंग था और साइकिलिंग के लिए था, 3 है ना। और याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बेसिकली कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन था, अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी? तो देखिए अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को विलय को मंजूरी दी थी। यह विलय जो है ना 4 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन था, दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता 129वां संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य था साथियों एक राष्ट्र एक चुनाव। याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या था? इसका करेक्ट होता एक पेड़ मां के नाम। इसके अलावा इसी दिन एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया गया था, यह भी याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने? बानो मुश्ताक, यार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा था। देखो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज लेखक बानो मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जिसे दीपा भस्ती ने कन्नड़ से, ठीक है, कन्नड़ से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। दीपा भस्ती, ये नाम याद रखना साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो करेक्ट होता है इसका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था, विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? तो भाई देखो इसमें साथियों गगनयान फॉलो ऑन मिशन शामिल है, चंद्रयान 4 शामिल है, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शामिल है और वीनस ऑर्बिटर मिशन शामिल है। इसके अलावा 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना भी इसमें शामिल है। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको आंसर करना है। पटौदी अभी का नाम बदलकर, ठीक है यार ट्रॉफी है ना, ट्रॉफी पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जून 2025 में कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है साथियों। क्वेश्चन था, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 200 मीटर दौड़ में भारत के विजेता कौन है? तो अनिमेश कुजूर, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई 102वां करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ठीक है, याद रखना 102वां। और इसमें भारत का स्कोर अगर आपसे पूछे तो याद रखना 25.28 है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्कोर पूछे ना 25.8 है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसको आयरिश मानवीय संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी बेल्थुगर हिल्पे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो करेक्ट होता 2025 को भाई, याद रखना। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था? तो म्यांमार में जो बाढ़ आई थी ना उसके जवाब में था। आगे देखिए क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। याद रखना नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट किस शहर में? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। आगे देखिए नवंबर 2025 में रीसिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान 2025 खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किसके द्वारा करने की घोषणा की गई थी? तो युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन जो है ना ये मिस्र के काहिरा में किया गया था 6 से 18 नवंबर 2025 तक। एक क्वेश्चन था, फैक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो भाई याद रखना 1.5 बिलियन डॉलर का, यानी 12,500 करोड़ का, ठीक है, याद रखना है साथियों। जो कि साथियों मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्मार्टफोन कंपोनेंट्स बनाने की एक नई सुविधा के लिए है। आगे क्वेश्चन था, SC/ST संशोधन बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में तमिलनाडु था, करेक्ट होता। हालांकि याद रखना SC/ST संशोधन बिल 2022 जो है ना ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, हाल ही में
किस स्थान से, हाल ही में किस स्थान ने भारतीय यूपीआई को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है? करेक्ट होता है एनपीसीआई ने, है ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन था 2025 में 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक, याद रखना, ठीक है, कर्नाटक सबसे शीर्ष स्थान पर है न्याय के मामले में। हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपये तक के गोल्ड लोन के लिए टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है? तो याद रखना 2.5 लाख रुपये तक के कर्ज पर जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू, ये 85%, 2.5 से 5 लाख रुपये पर 80% और 5 लाख से अधिक पर 75% कर दिया है। आगे देखिएगा साथियों, ठीक है, नेक्स्ट नहीं है क्या? और हाँ, तो साथियों राहत मिली है। एक सांस में बिना जो है ना रोके साथियों पूरा क्लास मैंने कंप्लीट आपको करा दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे जो अब तक पूछे गए थे करा दिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, साइंस वाला क्वेश्चंस मैंने करा दिया है सवेरे ही, जितने क्वेश्चंस थे अब तक अलग वीडियो में, ताकि आपको एक सेपरेट क्लासेस मिले। जिसको करंट देखना है करंट देखे, साइंस देखना है साइंस देखे, और दोनों ही देखना है भाई, दोनों ही देखना है। इसके अलावा जितनी भी एक्सपेक्टेड मैंने क्लासेस कराए हैं ना, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, जाकर देख लो। जितनी करंट पढ़ाया मैंने सारे वहीं मिल जाएंगे जो मैंने एक्सपेक्टेड में कराए हैं आपको। तो भाई वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा है आपको, और आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है जरूर बताना। जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है ना साथियों, बिल्कुल अच्छा होगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद साथियों।